तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे क्या पूछा गया। बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन एट 300 केल्विन आर 50.71 mm mercury and 32.06 mm mercury respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene mixed with 100 gram of toluene। तो हमारे यहाँ पे बेंजीन एंड टोल्यूइन क्या बना रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, और दोनों का हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर दे रखा है 50.71 mm मरकरी एंड 32.06 mm मरकरी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, बेंजीन का। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले दोनों का यहाँ पे मोल्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मोल्स निकालूंगा, देन यहाँ पे दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोल्स की बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोल्स ऑफ बेंजीन। तो जो यहाँ पे बेंजीन के मोल्स होंगे, इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मास अपॉन यहाँ पे क्या होता है, मोलर मास होता है। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 80 ग्राम गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 80 ग्राम डिवाइडेड बाई ये हमारे यहाँ पे क्या है, मोलर मास है। तो जो यहाँ पे बेंजीन का, तो इससे हम यहाँ पे मोलर मास निकाल सकते हैं। कार्बन का मास यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 6 था, प्लस हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 1 होता है एंड यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 12 6 72 प्लस 6 हमारे यहाँ पे आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ग्राम से हमारा ग्राम कट जाएगा, यूनिट में हमारा क्या आएगा, मोल आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर लेना है। तो 80 को हम यहाँ पे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 78 से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे एक 0 से काम नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 200। इसके बाद हम यहाँ पे 2 से कर सकते हैं। 8 2 16 का 6 1 कैरी चला गया, 7 2 14 एंड यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 44 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा। 8 5 40 का 0, 4 कैरी चला गया, 7 5 35 एंड यहाँ पे आ जाएगा 39। तो ये हमारे यहाँ पे अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 1.026 मोल आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे किसके मोल्स निकल गए, बेंजीन के निकल गए। एज इट इज मैं यहाँ पे किसके निकाल लूंगा, टोल्यूइन के निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोल्स ऑफ टोल्यूइन, मोल्स ऑफ टोल्यूइन। इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 100 ग्राम गिवन है। एंड टोल्यूइन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, C7H8 होता है। तो यहाँ पे 7 कार्बन है एंड 8 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि कार्बन का मास यहाँ पे 12 होता है एंड यहाँ पे 7 कार्बन है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 1 होता है एंड यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84 हो जाएगा, प्लस हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 84 प्लस 8 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यूनिट में हमारा मोल आएगा। अब सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर लेना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, 100 था, इसको हमें यहाँ पे 92 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 1 से कर लेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं। 8 2 16 का 6 1 कैरी चला गया, 9 8 72 एंड यहाँ पे आ जाएगा 73। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए, यहाँ पे आ जाएगा 6। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। 6 2 12 का 2 1 कैरी चला गया, 9 6 54 एंड यहाँ पे आ जाएगा 55। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 2 गए, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 13 में से 5 गए, यहाँ पे कितना बचेगा 8 एंड इसके आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में कितना लिख लेंगे, 1.087 लिख लेंगे एंड यूनिट हमारी किस में आएगी, मोल में आएगी। अब हम यहाँ पे आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, किसका, बेंजीन का। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टोल्यूइन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को हम यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, एक्स बी से डिनोट करेंगे। एक्स बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। एंड इसका फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे बताया था। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 1.026 मोल है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ टोल्यूइन। तो दोनों को हमें यहाँ पे प्लस करना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.026 प्लस 1.087। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 7 6 13 का 3 1 कैरी चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 11 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, पॉइंट लगा देंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा 2।
तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 2.113 निकल के आ गया। दोनों में ही हमारे यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। अब सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो साइड में कैलकुलेशन करी है इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना है 1026 है। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है 2113 से डिवाइड करना है। तो 2113 हमारे यहाँ पे इससे बड़ा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं 4 से कर सकते हैं। 3 4 12 का 2 1 कैरी चला गया, 4 1 4 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 4 1 4 एंड 4 2 यहाँ पे आ जाएगा 8। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 2 गए यहाँ पे कितना होगा 8 होगा। 5 में से 5 गए 0, 12 में से 4 गए 8, 9 में से 8 गए 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 8 से करना पड़ेगा। 8 3 24 का 4 2 कैरी चला गया, 8 1 8 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 8 1 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड 8 2 16। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 4 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे हमारा बचेगा 7। 10 में से 9 गए यहाँ पे बचेगा 1, 7 में से 6 का यहाँ पे बचेगा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा। 5 3 15 का 5 1 कैरी चला गया, 5 1 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6, 5 1 5 एंड 5 2 10। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 0.485 और इसको अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं 0.486 लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका निकल के आ गया बेंजीन का निकल के आ गया। एज इट इज हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका निकाल सकते हैं टाउलिन का निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन एंड इसको हम यहाँ पे एक्स टी से नोट करेंगे। टी से हमारे यहाँ पे टाउलिन था। अब हम यहाँ पे इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारे यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे मोल्स लेने पड़ेंगे टाउलिन के, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या होगा मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टाउलिन। या हम सिंपल क्या करेंगे 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.486 को, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है एंड जो हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन है ये हमारा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब दोनों का सम हमारे यहाँ पे 1 के बराबर होगा। अब हमारे यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन गिवन है कितना है 0.486 एंड 0.486 हमारे यहाँ पे क्या होगा राइट साइड जाएगा तो 1 माइनस 0.486 हो जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा 1.000 0.486 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 4 गए 5, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 0.514 निकल के आ गया। और ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा 0.514। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना था, पर हमें यहाँ पे वेपर फेज में निकालना था। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन को रफ कर देता हूँ। तो जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज का फॉर्मूला होगा वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। इसको हम यहाँ पे वाई बी से नोट करेंगे। वाई हमारे यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन है एंड बी हमारे यहाँ पे क्या है बेंजीन है, इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, जिसको हम यहाँ पे पी बी से नोट करेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर, जिसको हम यहाँ पे पी टी से डिनोट करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोनों का वेपर फेज निकालना पड़ेगा, किसका बेंजीन का एंड टाउलिन का। तो हम यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका निकालेंगे बेंजीन का निकालेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 50.71 mm मरकरी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50.71 mm मरकरी मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 0.486 है। तो मैं यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और देखते हैं हमारे यहाँ पे आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले ये हमारे यहाँ पे कितना है 50.71 मल्टीप्लाई ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.486 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 से कर लेता हूँ, 6 1 6, 6 7 हमारे यहाँ पे हो जाएगा 42, 6 5 हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 1 8, 8 7 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा एंड 8 5 यहाँ पे आ जाएगा 40। इसके बाद हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा, 4 1 4, 7 4 28, 5 4 यहाँ पे आ जाएगा 20, सबको ऐड कर लेना है। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 2 यहाँ पे हो जाएगा 10 का 0, 1 कैरी चला गया, 4 4 यहाँ पे 8 एंड 9, 9 6 हमारे यहाँ पे आ जाएगा 15 का 5, 1 कैरी चला गया, 8 एंड 6 हमारे यहाँ पे आ जाएगा 14, 1 कैरी चला गया, 3 3 यहाँ पे आ जाएगा 6, आएगा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके बाद ये हमारे यहाँ पे कितने डिजिट बाद पॉइंट लगेगा 3 एंड 2 5 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5।
तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 24.64 निकल के आ गया। तो इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में कितना लिख लेंगे 24.65 लिख लेंगे और यूनिट हमारी किस में आएगी mm मरकरी में आएगी। अब मैं यहाँ पे इस कैलकुलेशन को रफ कर देता हूँ एंड इसके बाद हम यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका निकाल लेंगे टाउलिन का निकाल लेंगे। तो सेम फॉर्मूले से हम यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ टाउलिन निकाल लेते हैं इन सॉल्यूशन, जो कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा PT हो जाएगा एंड इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा P0T मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा XT। तो जो हमारे यहाँ पे P0T है वो हमारे यहाँ पे कितना है 32.06 mm मरकरी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 32.06 mm मरकरी हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 0.514 है। दोनों को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3206, इसको हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है 0.514 से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 से कर लेता हूँ, 6 4 24 हो जाएगा, 4 2 8, 3 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 से करना है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 0 2 3 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 5 से करना है, 6 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 2 10 का 0 1 कैरी चला गया, 5 3 15 एंड यहाँ पे आ जाएगा 16। ऐड कर लेते हैं इसको, ये हमारे यहाँ पे कितना होगा 4 6 2 8 यहाँ पे आ जाएगा 8, 3 2 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, 3 1 4 यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद हमें यहाँ पे 5 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है 3 2 5, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 16.47 आ गया और इसको अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं 16.48 mm मरकरी हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन निकल के आ गया बेंजीन एंड टाउलिन के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, जब जाके हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बेंजीन का। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे, जिसको हम यहाँ पे PT से डिनोट करेंगे। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा PB प्लस हमारे यहाँ पे आ जाएगा PT। PB हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया था 24.65 प्लस हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 16.48 हो जाएगा एंड दोनों की यूनिट हमारे यहाँ पे क्या होगी mm मरकरी होगी। दोनों को मैं यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, 24.65 को हमें यहाँ पे किससे प्लस करना है 16.48 से करना है। 8 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी चला गया, 6 4 10 एंड 11 1 कैरी चला गया, 6 4 10 यहाँ पे आ जाएगा 11 1 कैरी चला गया, 2 1 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 41.13 mm मरकरी निकल के आ गया। तो जो हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन निकल के आया था वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया 24.65 mm मरकरी निकल के आया, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 41.13 mm मरकरी हो जाएगा। mm मरकरी से mm मरकरी कट जाएगा और दोनों में हमारे यहाँ पे क्या है 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है दोनों को डिवाइड करना है। तो ये कैलकुलेशन को रफ करके मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना है 2465 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2465 एंड इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है 4113 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2465 हमारे यहाँ पे 4113 से छोटा था, तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा। 5 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 का 5, 1 कैरी चला गया, 5 1 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6, 5 1 5 एंड 5 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 5 यहाँ पे बचेगा 5, 14 में से 6 का यहाँ पे बचेगा 8, 5 में से 5 यहाँ पे बचेगा 0 एंड यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 9 से करना पड़ेगा, 9 3 27 का 7, 2 कैरी चला गया, 9 1 9 एंड 11 1 कैरी चला गया, 9 1 9 एंड 10 यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 9 4 36 एंड यहाँ पे आ जाएगा 37। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 7 का यहाँ पे बचेगा 3, 4 में से 1 का यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे आएगा 8, 10 में से 7 का यहाँ पे बचेगा 3। इसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा किससे करना पड़ेगा 9 से करना पड़ेगा, सेम चीज आएगी 37017। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 0.599 आ गया और इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस निकल के आ गया, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 0.6 है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।